पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ट्रंप के ट्वीट के बाद अब सीज फायर को लेकर भी लगाम लग गई है। लगातार नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी की सरकार पर जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की दिसंबर 2023 की एक पुरानी संसद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिसमें पुरानी सीज फायर को गलती बताते हुए उस वक्त के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा था कि गलत समय पर सीज फायर ने देश को नुकसान पहुंचाया है और भारत की ताकत को कमजोर किया है। लेकिन अब 2025 में उसी बीजेपी की सरकार, जिसके शाह बड़े स्तंभ है, उन्होंने खुद पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। वो भी जब भारत ने पाकिस्तान की कायराना चाल, नागरिक उड़ानों को ढाल बनाने की हरकत, उसको बेनकाब कर दिया, दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी थी। ये फैसला जो अमेरिका से सीधे भारत पहुंचा है, शाह के पुराने बयानों पर तीखा तंज कसता है। पहले दूसरों को सीज फायर की हिदायतें देना आसान था, लेकिन अब खुद वही कदम उठाकर सरकार ने अपनी ही मजबूत भारत के दावे पर सवाल उठवा लिए हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और उसकी परमाणु चाल पकड़ी गई, तो फिर ये नरमी क्यों? शाह दूसरों को सीज फायर का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की अपनी नीति पर यह भारी पड़ गया है और ये दिखा रहे हैं कि बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, जो कि दिसंबर 2023 की है, जिसमें अमित शाह संसद में बोल रहे थे कि जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। दिसंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि जब भारतीय सेना जीत रही थी, पंजाब के इलाके तक पहुंच गई थी, तभी सीज फायर कर दिया गया। इसका नतीजा पाक अधिकृत कश्मीर का जन्म हुआ। उन्होंने दावा किया कि अगर उस वक्त सीज फायर 3 दिन और टाला जाता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। लेकिन जब भारत ने 2025 में फिर से सीज फायर का ऐलान किया, तो अमित शाह की शब्द बीजेपी पर ही भारी पड़ रहे हैं। जब पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई, जब अमेरिका से सीज फायर का फरमान आ गया, शाह संसद में बोल गए कि सीज फायर गलती थी। लेकिन आज वही गलती दोहराई जा रही है। जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और उसके परमाणु चालबाजियां भी बेनकाब की। ऐसे में जब भारत मजबूत स्थिति में था, सीज फायर का फैसला क्या कमजोरी का संदेश नहीं है? खासकर तब जब ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और भारत की सरकार मुंह ताकती रही। अमित शाह के इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि जब हमारी सेना जीत रही थी, तब सीज फायर कर दिया गया, नहीं तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। अमित शाह दिसंबर 2023 में व्हाट्सएप का ज्ञान दे रहे थे। तो चलिए बताइए अब क्या हुआ। अगर अमित शाह के हिसाब से जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया, अगर ये गलत था तो 2025 का ये कदम कैसे सही हो सकता है? अभी भी तो सीज फायर हुआ है। जब हमारी सेना परचम लहरा रही थी, जब हमारी सेना जीत रही थी, तो उस वक्त ये सीज फायर का फरमान अमेरिका से क्यों आया है? अमित शाह की वीडियो अब उनके ही वादों पर भारी पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बोलने और करने में फर्क होता है। पीओके को भारत का हिस्सा बनाने की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस मौके पर कैसे और क्यों अचानक अमित शाह की सरकार ने सीज फायर कर दिया? अमित शाह की ये बातें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को भी ट्रोल कर रही हैं। सीज फायर के बाद बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अगला कदम पीओके वापस लेना। भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। बीजेपी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि गुलाम जम्मू कश्मीर को वापस मिलाकर रहेंगे। भारत ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। लेकिन फिर सीज फायर भी अब कर लिया गया है। पत्रकार प्रशांत कनौजिया भी अमित शाह को लेकर लिख रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था, क्या बात करते हो, पीओके के लिए जान दे देंगे, अब इस्तीफा दे दो। कोई ढंग का जानकार, पढ़ा लिखा, गैर व्यापारी गृह मंत्री आएगा तो जान नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वो अपना काम करते हुए पीओके ले लेगा। शाह की वायरल वीडियो और मौजूदा सीज फायर बीजेपी के लिए कड़ा सबक हो सकती है। दूसरों को सीज फायर की नसीहत देना और गलतियां गिनाना आसान था, लेकिन अब खुद वही रास्ता चुनकर सरकार ने अपने ऊपर ही सवाल उठवा लिए हैं। बड़े दावे तभी मायने रखते हैं जब उन पर
अमल हो। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से अमित शाह की 2023 की वीडियो वायरल हो रही है, और इस वायरल होती वीडियो के साथ ही अब सवाल भी उठने लगे हैं कि जब उस वक्त अमित शाह बोल रहे थे कि 3 दिन अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारे पास होता, लेकिन अब सीज फायर का फरमान एकदम से ट्रंप की तरफ से आ गया है, अचानक से फरमान आ गया है और अब भी सीज फायर कर दिया गया है। आप लोग क्या लगता है अमित शाह के इस बयान को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।